कभी आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो और फिर अचानक सब कुछ चेंज हो जाए। आप वही चीज़ चाहते हो, वही जॉब, वही रिलेशनशिप, वही कंफर्ट, लेकिन सडनली चीज़ गायब। और फिर हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम चीज़ के चले जाने की नहीं, प्रॉब्लम ये हो कि हम उस जगह चीज़ ढूंढते रह रहे हैं जहाँ वो अब है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक चीज़ की है, लेकिन एक्चुअली ये कहानी हमारी लाइफ के चेंजेस की है। ये है हु मूव्ड माई चीज़। एक बार 4 कैरेक्टर्स एक बहुत बड़े मेज़ में रहते थे। 2 छोटे माइस थे, स्निफ और स्करी, और 2 लिटिल पीपल, हेम और हाउ। चारों का एक ही गोल था, चीज़ ढूंढना। उनके लिए चीज़ सिर्फ फूड नहीं थी, चीज़ का मतलब था हैप्पीनेस, सक्सेस, सिक्योरिटी और एक कंफर्टेबल लाइफ। हर दिन स्निप और स्करी मेज़ में चीज़ ढूंढने निकलते। वो ज़्यादा सोचते नहीं थे, बस सर्च करते। मिलती नहीं तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते। हेम और हॉ थोड़ा डिफरेंट थे। वो चीज़ मिलने के बाद उसे अपनी परमानेंट सिक्योरिटी समझने लगे। एक दिन चारों को एक जगह बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। उन्हें लगता है बस अब लाइफ सेट है। हेम और हॉ खुश थे। उन्होंने अपनी रूटीन बना ली, रोज़ वही जगह जाना, चीज़ खाना और फिर घर लौट आना। लेकिन स्निप और स्करी कुछ और कर रहे थे। वो हर दिन ऑब्जर्व करते रहते, चीज़ कम हो रही है या नहीं, क्या मेज़ में कुछ चेंज हुआ है। और इसी वजह से जब एक दिन चीज़ ख़त्म हो जाती है तो चारों का रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। स्निफ और स्करी सरप्राइज़ नहीं होते। उन्हें पता था चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होगी, इसलिए वो तुरंत मेज़ में नई चीज़ ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन हेम और हॉ वो वहीं खड़े रह जाते हैं। हेम कहता है हु मूव्ड माई चीज़। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, चीज़ गई कहाँ। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि चीज़ शायद वापस ना आए। हॉ भी पहले उसके साथ वहीं रुकता है। दोनों पुरानी जगह को देखते रहते हैं, शायद चीज़ वापस आ जाए, लेकिन चीज़ नहीं आती। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे हॉ को समझ आने लगता है अगर वो वहीं खड़ा रहा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। उसके अंदर एक कंफर्ट चल रहा था, एक तरफ फियर, या अगर नई चीज़ मिली ही नहीं तो, और दूसरी तरफ एक थॉट, लेकिन अगर मैं यहीं रहा तो मिलेगा क्या। आखिरकार हॉ डिसाइड करता है मुझे मूव करना होगा और वो मेज़ में निकल पड़ता है। शुरुआत में वो बहुत डरा हुआ होता है। हर कॉर्नर पर उसे लगता है शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो एक इम्पॉर्टेंट बात समझता है। फियर अक्सर रियलिटी से बड़ा होता है। जिस चीज़ से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं कभी कभी वो उतनी स्कैरी होती ही नहीं। मेज में आगे बढ़ते हुए हॉ कुछ लेसन्स लिखता भी जाता है, ताकि अगर हेम कभी उसके पीछे आए तो वो भी उन्हें समझ सके। एक पॉइंट पर हॉ को थोड़ी चीज़ मिलती है, लेकिन वो पुरानी जगह जितनी नहीं होती। पहले वो डिसअपॉइंटेड होता है, फिर उससे रियलाइज़ होता है थोड़ा चीज़ भी नो चीज़ से बेटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अब वेट नहीं कर रहा, वो अब सर्च कर रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते हॉ को एक बहुत बड़ी चीज़ स्टेशन मिलती है और वहाँ स्निप और स्करी पहले से मौजूद होते हैं। उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया और इसलिए वो नई चीज़ तक पहुँच गए। हॉ उन्हें देखकर स्माइल करता है। अब उसे समझ आ चुका था चीज़ को होल्ड करके रखना पॉसिबल नहीं है। आज जो है कल बदल सकता है, और अगर हम चेंज के साथ चेंज होना सीख ले तो हम नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देख पाते हैं। हॉ फिर हेम के बारे में सोचता है। वो चाहता है कि हेम भी अपने फियर को छोड़े और मेज में उसके साथ आए, लेकिन हेम अभी भी पुरानी जगह पर है। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और यही स्टोरी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। आप किसी को चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे रास्ता दिखा सकते हो। वॉक उसे खुद करनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए हु मूव्ड माई चीज़ सिर्फ 2 माइस और 2 लिटिल पीपल की स्टोरी नहीं है। हम सब के अंदर थोड़ा स्निफ है, थोड़ा स्करी है, थोड़ा हेम है और थोड़ा हॉ है। कभी हम चेंज को पहले ही नोटिस कर लेते हैं, स्निप और स्करी की तरह। कभी बिना सोचे एक्शन ले लेते हैं। कभी हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, और कभी हम अपने फियर के बावजूद एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। मेरे लिए इस स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल लेसन ये है, चेंज को रोकना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन चेंज के बाद हम क्या करते हैं ये हमारे हाथ में होता है।
हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई चीज़ चली गई हो, कोई जॉब, कोई रिलेशनशिप, कोई अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसी लाइफ जो आपको लगता था हमेशा सेम रहेगी, लेकिन शायद उसके चले जाने का मतलब ये नहीं था कि आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई। शायद बस मेज का नेक्स्ट टर्न आ गया है। और कभी कभी हमें पुरानी चीज़ को छोड़ना पड़ता है ताकि नई चीज़ ढूंढ सके। अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद है जो सिंपल होती है लेकिन लाइफ के बारे में कुछ डीप सिखा जाती है, तो मेरी नेक्स्ट बुक स्टोरी के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू।